एक बार आचार्य श्री पटना बुजुर्ग आए थे। तो पटना बुजुर्ग में दोनों साइड अजैन बंधुओं की बहुत लंबी लाइन लगी थी। उनकी विशेषता थी कि वे सारे के सारे पट्टी पे खड़े होकर के हजारों की मात्रा में खड़े होकर देख रहे थे। वो जैनी भाई उनके पांव पर वे खुलाने लपक रहे थे आचार्य श्री के। तो आचार्य श्री ने वहाँ कहा था कि देखो, इन लोगों जैसे दर्शन करना सीखो। तुम लोग चरण पकड़ते हो, ये भक्ति का आनंद ले रहे हैं। उसी वक्त एक व्यक्ति अपने 7-8 साल के बच्चे को आचार्य श्री की ओर यूं कर जय भगवान है, जय भगवान है, यानी आचार्य श्री का परिचय करा रहा था। मैंने देखा उसको, उसकी प्रसन्नता से लग तो रहा था कि आचार्य श्री का सच्चा भक्त है। फिर भी मैंने उस व्यक्ति को अपने पास बुला करके उससे पूछा, तुम आचार्य श्री को उंगली दिखा रहे थे? ऐसा मैंने उससे पूछा। तो बोले, नहीं महाराज, उंगली नहीं दिखा रहे थे, हम तो अपने संकट मोचक देवता का परिचय अपने बेटा को करा रहे थे। जो बोले बाबा हैं, इनका परिचय करा रहे थे। तो मैंने कहा, तुम्हारे संकट मोचक काहे बन गए भगवान जी? आचार्य श्री ने कौन सा संकट तुम्हारा दूर कर दिया? उसने कहा, महाराज, हमारी पत्नी को एक बार घटसरा ऐसा कोई रोग बताया। घटसरा कहते कि घटसर, कुछ ऐसा उसने कहा। बोले पत्नी को घटसरा हो गया था, सो ठीक नहीं हो रही थी। सो लोगों ने कहा नागपुर ले जाओ। अब हमारे पास तो सिर्फ 150 रुपया थे, नागपुर तो 5-6 हजार हो गए तो ले जाए, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। सो एक महानुभाव ने कहा कि तुम कहूं ने ले जाओ। बीना 12 में आचार्य महाराज विद्यासागर बैठे हैं, तुम उनके पास चले जाओ और उनके चरणों को धो के पानी ले आओ और वो पत्नी को लगा दो, सो तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाए। ये सलाह किसी व्यक्ति ने उसको दी। तो वो व्यक्ति तत्काल वहां से गया साइकिल पे, और साइकिल पे बीना 12 जा करके अब आचार्य महाराज के पांव को पानी कहां से मिले? सोचने की बात है। सो बोले, हमने सोची कि हम ही ले लें, पखार लें, सो हमें अंदर नहीं जान दो, धक्का मार के बाहर कर दो। हमारी कोई सुन भी तैयार नहीं। तो फिर हम रात उतनी रुके रहे और बताया कि सवेरे आचार्य महाराज 8:30 बजे मंच पे बैठे हैं। उस समय उनके पाद प्रक्षालन की बोली होगी, उस पाद प्रक्षालन के बाद गंधोदक तुम्हें मिले, सो तुम ले जाना। हम बोले उतने ही पड़े रहे। अब जब आचार्य महाराज को पाद प्रक्षालन भाव, सो हमने सोची कि 100-200 रुपया में हम खरीद लें। सो कहाँ वहाँ बोले 5 लाख की बोली गई। अब 5 लाख की बोली गई, सो हम तो चुपचाप उन बोली वालों के बीच में घुस गए। और एक ने रोका कि तुम कहाँ जा रहे? सो बोले, हमारे मालिक ने तो बोली ले, हम उसके साथ जा रहे। सो हम चले गए और वहाँ पर हमने उनका पाद प्रक्षालन किया, उनने भी किया हाथ लगा के, और जितो गंधोदक थो सो हमने अपनी बाटल में भरो और लेके आए। और जा करके अपनी पत्नी को वो गंधोदक लगाया। सो 2 बार लगाया, तीसरी बार पत्नी तो बिल्कुल चंगी और प्रसन्न होकर के कहा, ये गुरु जी को चरणोदक रख लो, अब जब कोई बीमार होवे सो फिर उसको प्रयोग करें अपन। सो बोले 6 महीना से हमारे घर में रखो है वो चरणोदक, और हम जब कभी कोई बीमार होते सो उसको लगा दे, सो ठीक हो जाता है। सो हम अपने बेटा को परिचय कराया कि जे आए संकट मोचक भोले बाबा, जब कभी विपत्ति पड़े तो इनके चरणों को गंधोदक ले आइयो, सो तुम अपने दुख दूर कर लियो। इस तरह के भी लोग होते हैं कि जिनको ऐसी आस्था होती,
और उस तरह से उस अजैन व्यक्ति ने कब तक वो गंधोदक रख करके दवाई का प्रयोग किया, कह नहीं सकता है। ऐसे अजैन लोग भी जिनकी भक्ति में तत्पर रहते थे। एक बार की बात है कि नेमावर से विहार किया, सवेरे सवेरे वहाँ से चले। सो ये हुआ कि 3-4 किलोमीटर चले, एक खेत में झोपड़ी में किसान रहता था। सो वो रोड के किनारे तौलिया लपेट निकला। सो देखा कि आचार्य महाराज आ रहे हैं। सो वो वहाँ आचार्य महाराज को धूप देके अपनी कमरे में गया और वहाँ जाकर के वो 2-2.5 किलो चावल अपनी तौलिया में बांध के लाया और एक 50 का नोट लाया। तब तक तो आचार्य श्री कम से कम 300 मीटर आगे पहुँच गए। अब वो वहाँ से दौड़ लगाई और दौड़ लगाते लगाते आया और आचार्य महाराज के सामने खड़ा हो गया और रोड ही पे उसने वो 2-3 किलो चावल चढ़ाए। आचार्य महाराज को एक 50 को नोट चढ़ाओ और साष्टांग लौट गया। सो लोगों ने कहा देखो इसने तो रोड पे ही चढ़ा दे। सो आचार्य श्री बोले कि बनियों को बेदी की जरूरत होती है, भक्तों को तो नहीं होती, वे तो कहीं भी चढ़ा दे। बनिया बेदी देखते हैं कि यहाँ बेदी होगी तो चढ़े। और उसने चावल चढ़ाए, 50 का नोट चढ़ाया। ठीक करके लगा के ऐसी भक्ति इनके पास है, महाराज हमें तार दइए और कछु नहीं, ये भेंट ले लो हमारी। बोले कुछ लेते नहीं है, तुम्हें खूब खूब आशीर्वाद है। आगे बढ़ गए। तो इस तरह से लोगों के अंदर भक्ति होती किसका कारण है? सदैव हृदय, जिनका हृदय दया से भरा हुआ है और परोपकार करना जिनका एक ही लक्ष्य है। एक बार महाराज गए आहार को निकले। सो उस गांव में एक ब्रह्मचारी जी खूब आशा लगाए थे कि हमारे घर में आहार हुई है, पक्का है, क्योंकि हमने ठेका ले लो कि आचार्य श्री जब भी आए तो हमारे घर में होना चाहिए। सो भी गए पड़गा वे। सो आचार्य श्री तो आगे बढ़ गए। अब भी जा कर के जब आचार्य श्री आहार करके आए तो भी खूब रोई उनके कमरा में जाके, आपने धोखा दे दो, आप आए नहीं, हमने तो बहुत सोची थी। और रोते हुए जो मन में आओ सो कही। आचार्य श्री ने कहा भैया अब तुम तो धर्मात्मा बन गए, नए भी तो धर्मात्मा बनाने हैं। और उस व्यक्ति के यहाँ आहार किया। सो वो व्यक्ति वही दिन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, क्षुल्लक बन गया। अब वो जा रहा दीक्षा ले वहाँ मुक्तागिरी। ऐसे भी भाव होते हैं।